तो हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स डायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारे पास स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग। तो भाई स्पर्श रेखीय वेग में और अभिलंबिक वेग में सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पर्श रेखीय वेग। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पर्श रेखीय वेग। स्पर्श रेखीय वेग एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में कण जो है मूल स्थिति में बिंदु P पर था तथा डेल्टा t समय पश्चात जो है कण बिंदु Q पर पहुंच गया। एक चाप PQ है आपके पास। तो देखते हैं भाई, माना कण मूल स्थिति में बिंदु P पर स्थित है t समय पश्चात कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है। ठीक है भाई, कण बिंदु Q पर पहुंच जाएगा। और स्पर्श रेखा अपने पास दो स्पर्श रेखा है भाई, P T और एक Q T डैश। स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ साई कोण बनाए हुए हैं तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाया हुआ है। तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। तो भाई स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा? स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? स्पर्श रेखीय वेग। स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है। तो ये स्पर्श रेखीय वेग था। अच्छा, स्पर्श रेखीय वेग को लिखेंगे कैसे भाई? स्पर्श रेखीय वेग डेल्टा t टेंस टू 0 लिमिट स्पर्श रेखा के अनुदेश विस्थापन बटे समय। तो भाई स्पर्श रेखा के अनुदेश विस्थापन कितना हुआ? स्पर्श रेखा है हमारे पास ये P से लेके M तक विस्थापन हो गया। तो लिखेंगे भाई लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 PM अपॉन डेल्टा T। अच्छा, PM का मान कैसे आएगा? PM का मान इस त्रिभुज में देखेंगे, ये कोण अल्प कोण है डेल साइन, तो ये भी क्या होगा? अल्प कोण डेल साइन। तो भाई ये है क्या? आधार। आधार के लिए क्या लेते हैं अपन? लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, इसका मान हो जाएगा PQ के सापेक्ष कॉस एंगल आ गया अपने पास QPM अपॉन डेल्टा T। सिंस हम जानते हैं एंगल QPM जो है वो लगभग किसकी ओर अग्रसर है? 0 की ओर। तो कॉस एंगल QPM का मान होगा लगभग 1 के बराबर। तो 1 के बराबर लिखेंगे लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 PQ अपॉन डेल्टा T। PQ का मान आया हमारे पास, BQ का मान जो है वो अल्प है डेल्टा S अपॉन डेल T। ये हो गया भाई हमारे पास ds अपॉन dt। तो स्पर्श रेखीय वेग को लिखेंगे अपन s डॉट
एच डॉट होता है ds/dt। उसके बाद बात आती है सेकंड नंबर अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक वेग क्या होता है भाई? अभिलंबिक वेग स्पर्श रेखा के लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन बटे समय। आप लिखोगे इसे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, स्पर्श रेखा के अनुदिश, या आपके बार क्या होगा, अनुदिश की जगह अभिलंबिक, यह आ जाएगा लंबवत, लंबवत विस्थापन, अनुदिश की जगह लंबवत विस्थापन। तो लंबवत विस्थापन हो रहा है हमारे पास, इस डायग्राम में देखेंगे क्या, QM लिख दिया, QM/डेल टी। QM का मान आया, जिस प्रकार अपने इससे समकोण त्रिभुज QMP से आपने PM का मान निकाला था, उसी प्रकार QM निकालेंगे। ये हो जाएगा PQ साइन एंगल QPM अपॉन डेल्टा टी। भी हम जानते हैं एंगल QPM जो है वो लगभग 0 की ओर अग्रसर है, तो साइन QPM का मान भी लगभग क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो भाई अभिलंबिक वेग आया हमारे पास कितना, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 PQ, और इसका मान 0 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से अभिलंबिक वेग बराबर 0, या क्या, अभिलंबिक वेग 0 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पर्श रेखीय त्वरण की। स्पर्श रेखीय त्वरण में भाई डायग्राम वो क्यों ही रहेगा पहले की तरह। अब टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण क्रमशः बिंदु P व Q पर स्थित है। P व Q पर कण का वेग क्रमशः V व V प्लस डेल V है। अब बिंदु P एवं Q पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी। खींची गई स्पर्श रेखाएं एक तो थी अपने पास TP एवं एक T', X अक्ष के साथ कोण क्रमशः साई व साई प्लस डेल साई बनाती है। दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण डेल्टा साई है। तब सबसे पहले बिंदु P पर TP के अनुदिश, ये बिंदु P था, बिंदु P पर इस TP के अनुदिश वेग में परिवर्तन
की दर को त्वरण कहेंगे। और दूसरी बात, बिंदु M पर सबसे पहले अपन स्पर्शरेखीय त्वरण निकालते हैं। स्पर्शरेखीय त्वरण के लिए बिंदु P पर TP के अनुदिश वेग में परिवर्तन जो होगा बिंदु Q पर TP के अनुदिश वेग माइनस बिंदु P पर TP के अनुदिश वेग। तो भाई वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे अपन? बिंदु Q पर TP का अनुदिश वेग, बिंदु Q पर वेग था v प्लस डेल वी और इसका कोस घटक होगा कोस डेल साई, माइनस बिंदु P पर वेग जो था v था खाली। तो भाई एक बात हम जानते हैं, जब डेल साई टेंस टू 0 यानी लगभग 0 के बराबर है, अति अल्प है, तो कोस डेल साई का मान क्या होगा? लगभग 1 के बराबर। तो इसका मान 1 आ गया, v प्लस डेल वी माइनस v से v कैंसिल हुआ, आ गया अपने पास डेल वी। ये तो परिवर्तन आया। तो भाई बिंदु P पर हम निकाल लेते हैं स्पर्शरेखीय त्वरण। स्पर्शरेखीय त्वरण होता है बिंदु P पर TP के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो भाई वेग में परिवर्तन अभी पीछे निकाला था अपन ने, क्या? डेल वी, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा अपने पास डी वी अपॉन डी टी। अच्छा, ये तो आया क्या? स्पर्शरेखीय त्वरण। अच्छा, इसी के दूसरे रूप भी होते हैं क्या? आप इसको डी वी अपॉन डी टी को किस प्रकार लिख सकते हो? डी वी अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। तो भाई इसको आप लिखोगे डी एस अपॉन डी टी जो होता है वो किसके बराबर होता है? वी के बराबर होता है। तो वी डी वी अपॉन डी एस, एक रूप ये हो जाएगा। या फिर आप डी वी अपॉन डी टी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, वी का मान है डी एस अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। दोनों रूप हो गए। अतः आप स्पर्शरेखीय त्वरण को क्या क्या लिख सकते हैं? जो है v डी वी अपॉन डी एस, या फिर डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर डी वी अपॉन डी टी। ये आ गया स्पर्शरेखीय त्वरण। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण का मतलब बिंदु P पर TP के लंबवत वेग में परिवर्तन की दर। तो भी हम निकालेंगे बिंदु P पर स्पर्शरेखा TP के लंबवत वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए सबसे पहले बिंदु Q पर TP के अनुदिश वेग माइनस P पर TP के अनुदिश वेग। तो भाई बिंदु Q पर अब की बार अनुदिश की जगह क्या आ जाएगा? लंबवत आ जाएगा अपने पास, क्या? लंबवत। तो भी लंबवत का मान आएगा v प्लस डेल वी, और लंबवत घटक होता है साइन डेल साइन,
और बिंदु P पर TP के लंबवत कोई वेग ही नहीं है, इसका मतलब 0। ये लिख दिया भाई आपने। देखो हम जानते हैं डेल्टा साई लगभग 0 के बराबर है। तो भाई ना साइन डेल साइन जो है लगभग 0 के बराबर है, तो डेल साई टेंस टू 0। तो सबसे पहले हमने लिखा v प्लस डेल v और इसको लिख दिया आपने क्या, डेल साइन, और हटा दिया, मल्टीप्लाई किया v डेल साइन प्लस डेल v और डेल साइन। ये हो जाएगा अत्यल्प, क्योंकि डेल्टा साइन टेंस टू 0। यह है अपने पास v डेल साइन। यह अभिलंबित त्वरण के लिए आएगा। तो भाई हम निकालेंगे अब अभिलंबित त्वरण लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 बिंदु P पर TP के लंबवत वेग में परिवर्तन बटे समय डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। भाई वेग में परिवर्तन अभी अभी आपने निकाला था v डेल साई अपॉन डेल t। तो ये हो जाएगा आपके पास v डी साई अपॉन डी टी, v डी साई अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है भाई। कोण बराबर हम जानते हैं चाप बटे त्रिज्या होता है। यहाँ से अगर त्रिज्या का मान निकालोगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे कोण, और त्रिज्या जो है रो, और चाप आपके पास है ds और कोण है डी साई। यानी ds अपॉन डी साई का मान कितना आ गया भाई, ये था अभिलंबित त्वरण। v की जगह v है ds अपॉन डी साई, या डी साई अपॉन ds का मान निकालोगे तो 1 अपॉन रो ds अपॉन डी टी जो होता है वेग होता है। तो यहाँ से अभिलंबित त्वरण का मान आया हमारे पास क्या, v स्क्वायर अपॉन रो, जहाँ v वेग है और रो त्रिज्या है। क्वेश्चन देखते हैं। एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। ठीक है। सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। तो भाई प्रूफ करेंगे। आपको दिया क्या क्या गया है वो लिख लेते हैं। गिवन भैया अपने पास क्या है, एक तो चक्रज, और चक्रज का समीकरण क्या होता है, S बराबर 4a साइन समीकरण नंबर 1 दे दिया। उसके बाद दिया आपकी कोणीय वेग क्या दे रखा है, अचर वेग से घूमती है। कोणीय वेग बराबर जो है अचर, इसका मतलब डी साई अपॉन डी टी बराबर एक कांस्टेंट मान है, समीकरण नंबर 2। अभी समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 से S बराबर 4a साइन ds अपॉन डी टी निकालोगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, 4a cos साई डी साई अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3। एक बार इसका फिर से अवकलन कर देते हैं, या फिर आप इसमें मान रख लो डी एस अपॉन डी टी, जो है डी साई अपॉन डी टी का मान c है, तो 4ac cos साई, समीकरण नंबर 3। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac
साइन साई डी साई अपॉन डी टी, वापस से डी साई अपॉन डी टी का मान रखा आपने, हो जाएगा -4ac² साइन साई, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 आ गई। सिंस रो का मान जो है वो क्या होता है, ds अपॉन टी साई। तो देखो हमें क्या निकालना है कि गतिमान कण का त्वरण, त्वरण में आता है स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबित त्वरण, दोनों का परिणामी त्वरण। तो हमें स्पर्शरेखीय त्वरण निकालने के लिए d2s अपॉन dt² चाहिए था, वो निकल गया। उसके बाद हमें चाहिए v² अपॉन रो, v का मान भी है, रो का मान निकालेंगे। अच्छा देखो ds अपॉन डी साइन, d अपॉन डी साई, s का मान है 4a साइन साई, यहाँ से रो का मान आएगा कितना, 4a cos साइन। इसको आपने समीकरण नंबर दे दिया 5, समीकरण नंबर 5। उसके बाद कण का स्पर्शरेखीय त्वरण निकालते हैं। स्पर्शरेखीय त्वरण कितना है हमारे पास, d2s अपॉन dt², जिसका मान है कितना, d2s अपॉन डी माइनस का 4ac² साइन साइन। अभिलंबित त्वरण है v² अपॉन रो। v क्या होता है भाई, ds अपॉन dt होता है। तो समीकरण नंबर 3 में जो मान है वो किसका है, v का मान है। तो भैया आपने v² किया तो कितना आएगा समीकरण 3 से, 4ac cos साई का होल स्क्वायर। रो का मान अभी भी निकाला आपने 4a cos साई, तो v² अपॉन रो का मान आ गया यहाँ से कितना भैया, बचेगा आपके पास c² cos साई 4a। ठीक है, परिणामी त्वरण निकालेंगे। परिणामी त्वरण जो होता है स्पर्शरेखीय त्वरण d2s अपॉन dt² का होल स्क्वायर प्लस v² अपॉन रो का होल स्क्वायर। तो इसका भाई d2s अपॉन dt² का मान ये रहा अपने पास, माइनस का 4ac² साइन साई का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4ac² cos साई का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये अपने पास आएगा भी अंडर रूट में 16a² c⁴ साइन स्क्वायर साई, 16a² c⁴ cos स्क्वायर साई। दोनों में कॉमन आ रहा है 16a² c⁴ अंदर बचा, साइन स्क्वायर साई प्लस cos स्क्वायर साई। अंडर रूट इसका मान हो गया 1 और ये आ गया अपने पास कितना 16a² c⁴, ये हो जाएगा 4ac², जो कि क्या है अचर। हमें यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था भाई, सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है, परिमाण में इसका त्वरण जो है अचर है। तो भाई स्पर्शरेखीय और अभिलंबित त्वरण और वेग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, सो हमें करने हैं। थैंक यू।